जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि हनुमान जी के विषय में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान, आपका ये भक्त रावण मुझे कैलाश पर आता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं इसे किसी दिन अग्नि में भस्म कर दूंगी। आप इसे यहाँ पर आने से रोक दीजिए। यह जब भी आता है मैं बहुत ही असहज महसूस करने लग जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश पर प्रवेश न करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप उठकर बाहर चले जाते हैं। देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा होता है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया था, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती थोड़ी परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर मत आया करो। इस प्रकार महादेव रावण को समझाने लग जाते हैं। रावण कहता है, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो जाएगा ना महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। महादेव कहते हैं, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण वहाँ से चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर भस्म कर देते हैं। साथ ही रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई। वह यही सोचकर परेशान होकर महल में इधर उधर टहलता रहा, और फिर रावण महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिवजी से प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिवजी भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिवजी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है वो आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए कि यह हनुमान आखिर कौन है? शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान कोई और नहीं है, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ में ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके सदैव साथ रहेंगी। ये फैसला हुआ। तभी देवताओं ने कहा कि इसी प्रकार आप दोनों का साथ रहना संभव है, और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया।
अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण की सारी परिस्थिति का ज्ञान अब हो चुका था। रावण जान चुका था कि कौन हनुमान है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले वह भेजता है और अंत में स्वयं जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रावण को समझाते हैं महादेव कि हनुमान आखिर कौन था और रावण को इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आएगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि यह हमारे सनातन से संबंध रखती है। तो चलिए हम बड़े ही प्यार से कहते हैं जय श्री राम, जय महादेव, जय श्री कृष्णा, जय राधे श्याम। वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही जाते जाते आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।